जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य के पास हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में झगड़े होते हैं, मां बेटी में झगड़े हो जाते हैं और सास बहू में तो झगड़े होते ही रहते हैं। तो ये क्लेश क्यों होता है, यह अशांति क्यों होती है? और जहां पर क्लेश और अशांति दोनों होती है वहां पर लक्ष्मी जी नहीं होती है, क्योंकि आनंद नहीं होता है। और जब आनंद नहीं मिले होगा तो घर में बना हुआ खाना खाने में मजा भी नहीं आता है। इसलिए घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, परंतु क्लेश होने के कई कारण होते हैं और उसमें जो विशेष कारण ढूंढने पर पता लगा है, रिसर्च करने पर पता लगा है, प्रैक्टिकल जाकर देखने पर पता लगा है कि उस घर के वास्तु दोष होता है। उस घर के अंदर जमीन में कोई न कोई चीज गड़ी हुई होती है, या फिर नाहारमुखी मकान होता है, जिसको शेरमुखी मकान भी कहते हैं, वह भी होता है। तो जब शेरमुखी मकान में रहने वाला मनुष्य भी सुखी नहीं रहता है, और घर के अंदर यदि कोई चीज गड़ी हुई हो सकता है अंदर किसी जानवर, मृत जानवर की हड्डियां गड़ी हुई हो सकता है वहां उसके नीचे पहले कोई कुआं रहा हो। आप जिस मकान में रहते हो उसके पहले वहां पर कोई पीपल का वृक्ष रहा हो जिसको काट दिया गया हो, कोई नीम का वृक्ष रहा हो उसको काट दिया गया हो और उसके ऊपर मकान बनाया गया हो, तो मान करके चले वहां पर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और यह सब चीज पता लगती है मशीनों के द्वारा। आजकल ऐसी मशीनें आ गई है जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर है। हो सकता है कि घर के अंदर किसी सुअर की हड्डी गड़ी हुई हो, किसी गाय की हड्डी गड़ी हुई हो, और आपका मकान बनते समय किसी ने कुछ वहां पर तंत्रात्मक चीजें बैठा दी गई हो, तो उस घर में रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। तो उस अवस्था में घर में पति पत्नी के बीच में क्लेश होता है। हम बिस्तर नहीं हो सकते, सब कुछ होते हुए भी उन्हें शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है। और कहीं कहीं पर मांगलिक अमांगलिक विवाह हो जाते हैं तो भी शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है। बिस्तर का सुख पति पत्नी को प्राप्त नहीं होता है। और कुछ जगह देखा गया है कि नाड़ी दोष या भकुट दोष होने पर भी विवाह कर देते हैं। उसकी वजह से भी पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध कम होते हैं और उन्हें शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है, जिसकी वजह से घर के अंदर क्लेश की उत्पत्ति होती है। बच्चे पैदा होना अलग बात हो गई, परंतु सही तरीके से शांति से आनंद के साथ भोजन करना, और तो ही वो शरीर को लगता है, अन्यथा भोजन नहीं लगता है। तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके घर के सदस्यों में यदि इस प्रकार की कोई समस्या है कि घर परिवार में आपस में सभी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चल रहे हो, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी की बात नहीं सुनता हो, आए दिन झगड़े मारपीट हाथ उठाना हो सकता है, तो आप उसका जांच करवाइए। कहीं पर वास्तु दोष तो नहीं है, आपके बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जिसकी वजह से क्लेश की उत्पत्ति होती है। गलत दिशा में तो आपका बेड नहीं लगा हुआ है,
कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं लगी जिससे उग्रता आती हो। आपने कोई शेर की तस्वीर लगा दी हो, कोई खून टपकते हुए की तस्वीर लगा दी हो, कोई क्रोध स्वरूप वाले फोटो की तस्वीर लगा दी हो, सूखे वृक्ष वाली तस्वीर लगा दी हो, इन सबको भी आप चेक कर लें और घर का वास्तु अवश्य चेक करवा लें और घर की ऊर्जा अवश्य चेक करवा लें कि पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। और यदि चेक नहीं करा सकते और क्लेश ज्यादा है तो रोजाना सवेरे सवेरे गाय का सूखा गोबर जला करके, कंडा जिसको बोलते हैं, जला करके पूर्ण जल जाए, जब उससे धुआं निकलना बंद हो जाए, बिल्कुल आग बबूला हो जाए, उस समय पे उसके ऊपर आपको एक रोटी लेना है। जो सर्वप्रथम पहली रोटी बनती है, उस पहली रोटी के ऊपर 1 चम्मच पीली सरसों डालें, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच काली राई, 1 चम्मच काली जीरी, 1 जायफल, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच मिश्री और 1 मिठाई का पीस। ये सब चीज उस रोटी पर डाल रख लें। अग्नि जलाए, अग्नि माने कंडा जलाना है। जब पूर्ण कंडा जल जाए तब उसके ऊपर ये रोटी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये दोनों मंत्र कंटिन्यू बोलते हुए उस जलते हुए कंडे के ऊपर डाल दें। ऐसा कार्य 41 दिन तक लगातार करें। निश्चित तौर से घर में आपको कुछ खुशियां अवश्य नजर आने लगेगी। यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति, लड़का लड़की, स्वयं या फिर पति, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ करके क्लेश ज्यादा करता हो, उसके ऊपर से ये चीज 7 बार उतार लें, सिर से लेके पैर तक, चाहे वो स्नान किया हो या न किया हो, और इसको जला दें, तो निश्चित तौर से फायदा होने लगेगा। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भोपे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करिए। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये जो 4-5 मंत्र है, इन मंत्रों को भी ज्यादा से ज्यादा जप करो। यदि घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता हो, बीमारी हो, रोग हो, तो इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करते हुए रोजाना 5-7 लकड़ी जलाओ और उसके ऊपर ये आइटम जो मैंने आपको पहले बताए हैं, लौंग, पीली सरसों, उड़द, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, काली राई, काली जीरी, इन सबको मिला करके घर में से घुमा करके रोजाना जलाएं। निश्चित तौर से घर में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य प्राप्त होगी। और इन मंत्रों का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अवश्य जप करें और शाम को सूर्यास्त के समय पे अवश्य आधे घंटा, जब तक सूर्य डूब जाता है और अंधेरी रात नहीं होती, उसके पहले का 40 मिनट का समय होता है, उस समय पे आपको ये ज्यादा से ज्यादा इन मंत्रों का जप करना है। ये मंत्र नहीं, बेसिकली स्तुतियां हैं। इसको किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ये वाले मंत्र भी स्तुति है। इन मंत्रों को किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की प्रार्थना कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है। प्रार्थना को गुरु से लेना जरूरी नहीं होता है। इसलिए ये दिल दिमाग से निकाल दो कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं ये हमने गुरु से नहीं लिया, इसलिए फायदा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये मंत्र नहीं है, ये स्तुतियां हैं और स्तुति को कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये घर के अंदर यदि क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता है तो पहले नेगेटिव एनर्जी को चेक करवा लें। घर के अंदर कुछ खराब आइटम रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सबको निकाल दें।
खराब घड़ियां रखी हुई है उनको निकाल दें। घर के अंदर अटाला बिल्कुल न रखें, अटाला घर से बाहर निकाल दीजिए। निश्चित तौर से आपके यहां पे सुख शांति अवश्य आएगी। जितना ज्यादा अटाला आप संभाल करके रखेंगे उतना आपके घर के अंदर दरिद्रता और क्लेश अशांति होती है। घर की ऊर्जा अवश्य चेक करवा लें और यह जरूर पता करने की कोशिश करें कि घर का वास्तु सही बना या नहीं बना है। ऐसा नहीं हो कि आपने आग्नेय कोण के अंदर लेटरिन बाथरूम बना रखे हो तो भी घर में क्लेश अशांति दुख दरिद्रता होगी। आग्नेय कोण के अंदर कभी भी लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, यह अवश्य किसी से चेक करवा ले या खुद चेक कर ले। और ईशान कोण जो होता है, ईशान कोण में कभी भी लेटरिन बाथरूम और किचन नहीं होना चाहिए। रसोई घर ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर में क्लेश दुख दरिद्र अशांति अवश्य होगी। आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करें और उसको रिमूव करने का प्रयास करिए। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व कोना। किसी भी 10 रुपए का 20 रुपए का कंपास आता है वो लाकर के आप चेक कर लें। उत्तर पूर्व कोना यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इंग्लिश में बोलते हैं। इस कॉर्नर पर कभी भी लेटरिन बाथरूम या किचन नहीं होना चाहिए। यदि ये है तो निश्चित तौर से आपके यहां पैसों की बचत नहीं होगी, बरकत आपके यहां कभी नहीं होगी। जितना आएगा उतना चला जाएगा और फिर आप पैसे के लिए मोहताज होते रहोगे। कोर्ट केस भी अवश्य होता है, इसलिए वास्तु दोष का अवश्य ध्यान रखें। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम धा कनक चंपक धामभूषाम उतुंग बिन्कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांग वेदांग विद्या स्नानेभ्यः च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। घर में सुख समृद्धि शांति निरोगी ये 4 चीज यदि होगी तो वह घर स्वर्ग माना जाता है। और इन चारों चीजों के लिए आपको रोजाना या अल्टरनेट डे या 5 दिन में एक बार या फिर विशेष तिथि त्योहार पर हवन यज्ञ अवश्य करें। और आप कहेंगे साहब हमें हवन यज्ञ करते नहीं आता है, तो आप हमसे यज्ञ कैसे करें, हवन यज्ञ कैसे करें, ये वाली किताब प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देने पर आपको प्राप्त हो सकती है। 9893128047 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर अवश्य डाल दें ताकि आपको यह किताब प्राप्त हो सके। बहुत ही सरल भाषा में यह किताब लिखी गई है। इस किताब को पढ़ें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, रक्त बीज विनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भावेत्। हमारा उद्देश्य है कि सभी मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इसके लिए हम समय समय पर आपको कई अलग अलग प्रकार की दोषों से जानकारी देते रहते हैं। उन दोषों को अपने आप में देखो, अपने घर में देखो और उन दोष को दूर करो ताकि आप सुखी रह सको, स्वस्थ रह सको, प्रसन्न रह सको और आपका पैसा बीमारी में, हॉस्पिटलों में नहीं जाए या फिर तांत्रिकों के पास नहीं जाए, अन्यथा आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पीपल के वृक्ष की छाया जहां पर पड़ती हो वहां पर नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जहां तक मंदिर की ध्वजा की छाया जहां तक जाती हो उसके पीछे नहीं, मंदिर के पीछे नहीं रहना चाहिए, मंदिर के आगे भी नहीं रहना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति रहता है तो निश्चित तौर से वो खुशियां उसको नहीं मिलेगी, उसको कहीं न कहीं पे बीमारी, दुख, दर्द, परेशानी, क्लेश, अशांति अवश्य मिलेगी। हो सकता है उसका लड़का पागल हो जाए, हो सकता है उसका लड़का विकलांग हो जाए, हो सकता है उसके घर परिवार में कोई न कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी, जिसकी वजह से वह जिंदगी भर पैसा तो कमाएगा परंतु पैसा पानी की तरह बहाता रहेगा
उसे सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, मन के अंदर दुख अवश्य होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष की छाया जहां तक पड़ती हो वहां पर नहीं रहना चाहिए, वट वृक्ष की छाया जहां पर पड़ती हो वहां तक नहीं रहना चाहिए, मंदिर की छाया जहां तक पड़ती हो उस मकान में नहीं रहना चाहिए। यदि आप रहते हो तो जितनी जल्दी हो सके मकान को खाली करके दूसरी जगह चले जाएं, या स्वयं का मकान है तो उसको बेच दो। हमारा काम है आपको कष्टों से आगाह करना कि कष्ट क्यों आ रहा है। मानना या नहीं मानना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी ईश्वर तो है, यह सत्य है, क्योंकि आत्मा कहां से आती है, आत्मा कहां जाती है, यह आज तक किसी को नहीं मालूम। बस इसी को कहिए यही ईश्वर है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।